हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल केम2 बाय विनय सर। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है क्या दिया है, एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन टर्म ऑफ वर्नर्स पोस्टुलेट्स। सिंपल सा ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको वर्नर्स थ्योरी के जो मेन पॉइंट्स है और 4 पॉइंट है, इसको आपसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए फटाफट देखते हैं इसका जो मेन पोस्टुलेट्स क्या क्या है। सबसे पहला जो पॉइंट है, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल्स हो 2 टाइप ऑफ लिंकेज, वैलेंसी भी बोल सकते हैं, जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। तो फर्स्ट वर्नर थ्योरी का पोस्टुलेट्स मेन पॉइंट ये था कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो मेटल होते हैं उसके पास 2 वैलेंसी होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेकेंड पॉइंट है प्राइमरी वैलेंसी के बारे में। तो प्राइमरी वैलेंसी जो होता है नॉर्मली क्या होता है, आयनाइजेबल है एंड सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन। ठीक है, और एक पॉइंट और आप बना सकते हैं, प्राइमरी वैलेंसी जो होता है वो जो सेंट्रल एटम उसके ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर भी होता है। तो ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स दिया उसका प्राइमरी वैलेंसी क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट ही उसकी प्राइमरी वैलेंसी होता है। थर्ड जो पॉइंट दिया है यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में, सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉन आयनाइजेबल एंड दीज आर सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल और नेगेटिव आयन। और एक पॉइंट और है, सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होता है। ठीक है, और लास्ट जो फोर्थ इसका जो पोस्टुलेट है, लिगेंड्स अटैच्ड विद सेंट्रल एटम विद ए स्पेसिफिक ज्योमेट्री। स्पेसिफिक ज्योमेट्री मींस व्हाट, कि जैसे लिगेंड्स जो सेंट्रल एटम्स अटैच होते हैं वो टेट्राहेड्रल या फिर ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर या फिर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री में जुड़े होते हैं। ये सब आपने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा होगा। तो वर्नर्स थ्योरी के टोटल हमने 4 पॉइंट देखा। फर्स्ट पॉइंट जो है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम उसके पास 2 वैलेंसी होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेकेंड पॉइंट प्राइमरी वैलेंसी के बारे में, यहाँ पर 2 पॉइंट है। प्राइमरी वैलेंसी नॉर्मली आयनाइज सेटिस्फाइड नेगेटिव आयन एंड प्राइमरी वैलेंसी आल्सो इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। एंड थर्ड पॉइंट सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में, ये नॉन आयनाइजेबल होता है एंड सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव आयन। एंड वन मोर पॉइंट, सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। एंड फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट इज दैट लिगेंड्स अटैच्ड विद सेंट्रल एटम विद ए स्पेसिफिक ज्योमेट्री। ठीक है, तो चलिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी को समझते हैं, हाउ टू कैलकुलेट प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। आपको एक यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया है और अगर इसमें पूछा जाए कि इसकी जो प्राइमरी वैलेंसी है, ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी वो क्या होगा, और यहीं पर अगर आपसे पूछे कि सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, वो कैसे निकालेंगे। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, इस जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम यहाँ पर क्या है, कोबाल्ट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स मान के निकालेंगे। क्लोरीन पे -1 होता है तो 2 है तो 2 माइनस होगा। NH3 जो होता है न्यूट्रल होता है और इक्वल टू इसके ऊपर +1 चार्ज है पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर, एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 3। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगा 3 एंड सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगा, देखिए क्लोरीन एंड NH3 दोनों यूरिडेंटेड लिगेंड्स के एग्जाम्पल है। तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्लोरीन बनाएगा और 4 NH3 है तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनाएगा। तो टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बनेंगे, 6। तो सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगा 6 एंड प्राइमरी वैलेंसी होगा 3। इस तरह के बोर्ड में MCQ बनते हैं, तो ये भी आप करके जाइएगा। ओके, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है 5.2। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, फेरस सल्फेट FeSO4 सोल्यूशन मिक्स्ड विथ अमोनियम सल्फेट सोल्यूशन इन 1:1 मोलर रेशियो में ड्यू टेस्ट Fe+2 आयन। ठीक है, बट कॉपर सल्फेट जो है सोल्यूशन को अगर मिक्स करेंगे, मिक्स विथ एक्वस अमोनिया इन 1:4 मोलर रेशियो डज नॉट गिव टेस्ट फॉर Cu+2 आयन, एक्सप्लेन 5। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में। तो यहाँ पर इसका प्रॉपर रीजन क्या होगा कि जब हम फेरस सल्फेट को अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं एक्वस मीडियम में, तो वहां से जो प्रोडक्ट बनाता है वो बनाता है डबल सॉल्ट। ठीक है, चलिए इसको रिएक्शन को हम करके बताते हैं। सबसे पहले फेरस सल्फेट आपको दिया है FeSO4 और इसको अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन कराते हैं।
ठीक है। तो अमोनियम सॉल्ट क्या दिया है, NH4 ट्वाइस और यहाँ पर सल्फेट आयन, और इसको वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो 6 मोल H2O। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनाता है वो बनाएगा मोहर सॉल्ट, और मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला होता है FeSO4 डॉट NH4 ट्वाइस SO4 और डॉट यहाँ से होता है 6H2O। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है वो है मोहर सॉल्ट का। ठीक है, और मोहर सॉल्ट आपको पता होना चाहिए, एनसीईआरटी में साफ साफ दिया है। ये एक एग्जाम्पल है किसका, डबल सॉल्ट का। किसका है, डबल सॉल्ट का। अब डबल सॉल्ट क्या होते हैं, ऐसे सॉल्ट होते हैं जिनका अगर हम एक्वस सोल्यूशन बनाएं, अगर हम इनको वाटर में डिजोल्व करें तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन की प्रॉपर्टी को भी शो करता है। ओके, तो अगर हम इसको डिजोल्व करें वाटर में तो ये अपने आयंस में कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन में क्या होगा, ब्रेक होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयंस में क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। अब इसको जब ब्रेक करेंगे इसमें कौन कौन से आयंस मिलने वाले हैं, कैटायन Fe+2 भी मिलेगा, NH4 अमोनियम आयन भी मिलेगा, इसके अलावा जो है सल्फेट आयन भी फॉर्म होगा। ठीक है, डबल सॉल्ट की खासियत ये होती है कि इसको जब अगर वाटर में डिजोल्व करें तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन में क्या होते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, और इसलिए यहाँ पर Fe+2 आयन भी मिल रहा है, दैट्स वाई ये पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव Fe+2 टेस्ट यहाँ पर देगा। ठीक है, ये इसका आंसर हुआ। तो फेरस सल्फेट को अमोनियम सल्फेट में डिजोल्व करेंगे एक्वस मीडियम में, यहाँ से मोहर सॉल्ट फॉर्म होगा, और इसको अगर हम वाटर में डिजोल्व करें तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन के फॉर्म में डिसोसिएट हो जाता है। हमें बोला कि Fe+2 का टेस्ट दे रहा है बिकॉज यहाँ से Fe+2 आयन आयन में वाटर में मिलेगा, दैट्स वाई ये Fe+2 टेस्ट देगा। अब बात करते हैं कॉपर सल्फेट की, है ना। अब यहाँ पर कॉपर सल्फेट की अगर हम बात करें, कॉपर सल्फेट को जो है CuSO4, ठीक है, इसको अगर लिक्विड अमोनिया मतलब 4NH3 एंड वाटर के प्रेजेंस में 5H2 हमने लिया, यहाँ से जो कंपाउंड बनाता है वो होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जिसको आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोलते हैं। तो ये बनाता है क्या है, CuNH3 4, और यहाँ से सल्फेट आयन काउंटर आयन होगा और डॉट यहाँ से 5H2। और इस कंपाउंड का अगर हम नाम की बात करें तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, टेट्रा अमाइन कॉपर। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, 2 आएगा, और यहाँ से सल्फेट। ये एक कौन सा कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की खासियत ये होती है कि ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन की प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन किए हुए रहते हैं सॉलिड एज वेल एज एक्वस स्टेट में। तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन में अगर ब्रेक भी होगा तो इस तरह से होगा, यहाँ पर Cu और NH3 4 इनके ऊपर आ जाएगा +2 चार्ज, और प्लस यहाँ से सल्फेट आयन, तो यहाँ से Cu+2 आयन नहीं मिलेगा, है ना। ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके ऊपर +2 चार्ज आएगा, बाकी कॉपर आपका वो अपनी Cu+2 प्रॉपर्टी इसमें नहीं शो करेगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ से Cu+2 आयन मिलेगा ही नहीं, और इसलिए ये Cu+2 टेस्ट नहीं देता है। ओके, और ध्यान रखिए इसके रिएक्शन जरूर लिखिए, अगर बोर्ड में आ गया तो इसका जो प्रिपरेशन है डबल एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का दोनों आप लिखेंगे और फिर इसको आप एक्सप्लेन कर देंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन 5.3 का। इसमें क्या दिया है, एक्सप्लेन विथ 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल, होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स के बारे में। ठीक है, हर एक के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना है और विथ एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो सबसे पहला जो टर्म है कोऑर्डिनेशन एंटिटीज,
तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होते हैं, ये जनरली इलेक्ट्रिकली चार्ज रेडिकल होते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हुआ कि इट इज इलेक्ट्रिकली चार्ज रेडिकल। ठीक है, इलेक्ट्रिकली चार्ज रेडिकल इन विच सेंट्रल एटम in which central atom surrounded by ligands। ठीक है, अगर आपको पूछे कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है, तो ये इलेक्ट्रिकली चार्ज रेडिकल्स होते हैं। ये पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, और इसमें सेंट्रल एटम क्या होता है, लिगेंड से सराउंडेड होते हैं। ओके, और अगर बात करें एग्जाम्पल का, एग्जाम्पल में जैसे सपोज हम एनायनिक कॉम्प्लेक्स की बात करें तो आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए प्लेटिनम ले लीजिए और Cl4, इसके ऊपर माइनस चार्ज। ठीक है, -2 चार्ज, तो ये एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना -2 चार्ज है। अगर मैं यहीं पर पॉजिटिव की बात करूं, ले लेता हूं NiNS3 6 और इसके ऊपर +2 चार्ज, ये कौन सा हो जाएगा, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं न्यूट्रल का, तो NiCO कार्बोनिल जो कंपाउंड न्यूट्रल होता है, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का। ओके, तो जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होते हैं वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं लिगेंड्स। ठीक है, तो लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स ऐसे स्पीसीज को बोलते हैं जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम को डोनेट करते हैं। ठीक है, तो इसका हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, स्पीसीज विच डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल एटम, किसको देते हैं, सेंट्रल एटम को देते हैं। तो ऐसी स्पीसीज को बोलते हैं लिगेंड। अब लिगेंड्स यहाँ पे बहुत सारे आपने टाइप भी पढ़ा होगा, यूनिडेंटेड, डाईडेंटेड, है ना, ट्राईडेंटेड, हेक्साडेंटेड, चिलेटिंग लिगेंड, एम्बीडेंट लिगेंड्स, तो बहुत सारे हैं। इसमें अगर मैं बात करूँ यूनिडेंटेड के, तो क्लोराइड हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, डाईडेंटेड में ईएन आता है ना, ऑक्जेलेट आयन होता है, कार्बोनेट आयन होता है, तो ये सब लिगेंड्स के एग्जाम्पल है। हालांकि यहाँ पे टाइप्स नहीं पूछा था, अगर इसी में एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा जिसमें टाइप्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स दैट गेट अटैच टू सेंट्रल एटम। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका डेफिनेशन, टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स दैट गेट अटैच्ड विथ सेंट्रल एटम कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या होता है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, स्पेशियल, ठीक है, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड सेंट्रल एटम इन अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसको बोलते हैं पॉलीहेड्रन। अब पॉलीहेड्रन में जनरली आपने 3-4 टाइप के पढ़े हैं। जैसे अगर हम बात करें कुछ यहाँ पर, तो आपने टेट्राहेड्रन पढ़ा होगा। टेट्राहेड्रन में क्या होगा, सेंट्रल एटम एम से डिनोट किया है, और इसमें जो लिगेंड्स होंगे वो टेट्राहेड्रली क्या होंगे, अरेंज होंगे। इस अरेंजमेंट को बोलते हैं क्या, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। इसके अलावा आपने स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री देखा होगा, इसमें सेंट्रल एटम सेंटर में और 4 लिगेंड्स ये कॉर्नर्स होते हैं। और टेट्राहेड्रल में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, इसमें dsp2 होता है, इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, इसके अलावा ट्रायगनल बाई पिरामिडल भी होता है सेंट्रल एटम, यहाँ पर लिगेंड्स ये इस तरह से यहाँ पर जुड़े होते हैं।
और इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d, और इस ज्योमेट्री को बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। और इसके अलावा एक होता है ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा, सेंट्रल एटम यहाँ पे 4 कॉर्नर्स पे लिगेंड्स होंगे, ओके, एक एबो द प्लेन बिलो द प्लेन। तो इस ज्योमेट्री को बोलते हैं क्या, ऑक्टाहेड्रल। इसमें हाइब्रिडाइजेशन DsP2 या फिर sp3d2 दोनों चलेगा। ये आप इस चैप्टर में ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, ओके। तो नेक्स्ट यहाँ जो टर्म है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, दोज कॉम्प्लेक्स, इसका डेफिनेशन क्या हुआ, दोज कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इन विच, दोज कॉम्प्लेक्स इन विच मेटल आयन, इन विच metal ion attached with only one kind of ligands, ठीक है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के सारे लिगेंड्स हो, इसको हम बोलते हैं होमोलेप्टिक। अगर एग्जांपल की बात करें, जैसे अगर हम बात करें NiCO4, इसमें देखिए लिगेंड्स चारों के चारों क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये इसका एग्जांपल है। इसके अलावा हम बात करें CONS3 6 और इसके ऊपर +3 चार्ज, ये भी होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पर NH3 6 के 6 लिगेंड्स एक ही है, बाकी सेंटर एटम है, ओके। और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में क्या होगा कि दोज कॉम्प्लेक्स का डेफिनेशन होगा, दोज कॉम्प्लेक्स इन विच मेटल आयन, ठीक है, इसके प्लेस पे आप सेंट्रल एटम भी ले सकते हैं, मेटल आयन बाउंडेड बाई मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड्स, ठीक है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो इसमें क्या होगा, सेंट्रल एटम जो अटैच्ड होंगे, सेंट्रल एटम से जो लिगेंड्स अटैच्ड होंगे वो एक से ज़्यादा टाइप के होंगे। और एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे आप ले सकते हैं कोबाल्ट, यहाँ से Cl2 और यहाँ से NH3 4 और इसके ऊपर +1 चार्ज। देखिए यहाँ पर एक क्लोरीन है, क्लोराइडो है, एक अमाइन है, दो अलग अलग लिगेंड्स हैं। इसके अलावा और भी एग्जांपल ले सकते हैं FeCN थ्राइस और यहाँ पर NH3 थ्राइस ले सकते हैं, ये भी आपका हेट्रोलेप्टिक में आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 टाइप के लिगेंड्स हैं, 2 से ज़्यादा कोई भी हो, ठीक है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो आई होप ये तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।